गिरिडीह में क्रशर से लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। डस्ट की वजह से देखिए तालाब में मछलियां मर रही हैं, फसल बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे में अब वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। 10 एकड़ में फैले पत्थर क्रशर की वजह से लोगों का सांस लेना तक मुहाल हो गया है। धूल कण की मोटी परत जम चुकी है, जिसका भुगतान वहां रह रहे स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बगोदर प्रखंड के बेको में, जहां पर एक क्रशर मशीन लगाया गया है और ये जो क्षेत्रफल है जिसमें फैला है ये मशीन वो लगभग 10 एकड़ की ज़मीन है। लेकिन जिसके वजह से इस क्रशर मशीन की वजह से यहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको पहले विजुअल में दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर का मतलब तोड़ा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है और बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ये डस्ट का अंबार लगा हुआ है। जो पत्थर का चूर्ण है, जब पत्थर को क्रश किया जाता है, गिट्टी बनाया जाता है या बोल्डर बनाया जाता है, उसके बाद से इस तरह के डस्ट बन जाते हैं। एक वकील होने के नाते लोगों ने मुझसे लीगल राय ली, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में हम रिट फाइल करेंगे और सरकार को जवाब मांगेंगे कि इतने बड़ी एरिया में 65 एकड़ ज़मीन में और हजारों किसान की ज़मीन जो जा रही है, बर्बाद हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इतना ही नहीं बल्कि पत्थर का डस्ट गांव के तालाब तक पहुंच चुका है। पशुपालन पर निर्भर लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं खेत बंजर पड़ गई है तो कहीं तालाबों में मछली मरने लगी है। हमारा तालाब में अगले साल हमने 50,000 का बीज डाला था, लेकिन मेरा एक भी मछली जिंदा नहीं निकला और ये कलेक्टर की वजह से मेरा तालाब भर रहा है और यहाँ हजारों एकड़ जमीन गरीबों का मतलब बंजर हो गया है, जो भूख की कगार में लोग आ गए हैं। और इसका प्रदूषण इतना तेज फैलता है, इतना तेज फैल रहा है कि हमारे जमीन में कम से कम 2 इंच से 3 इंच डस्ट बैठ गया है। क्रशर मालिकों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की, फिर भी कोई बदलाव नहीं देखा गया। ऐसे में लाचार होकर ग्रामीणों ने अदालत से गुहार लगाई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जन आशीर्वाद यात्रा कई जिलों से होकर गुजरेगी। अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी के जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान कई जगहों पर अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। वहीं झुमरी तलैया के झंडा चौक के पास उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कोडरमा क्षेत्र की जनता की ओर से सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये सम्मान दिया पहली बार कोडरमा में, और आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से, कोडरमा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सहयोग से ये प्रयास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो सुझाव आपका आएगा उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच पहुंची हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अन्नपूर्णा देवी ने मॉनसून सत्र में हंगामे के लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा। ये मॉनसून सत्र जो बहुत महत्वपूर्ण था, विपक्ष ने इसका बिल्कुल सहयोग विपक्ष का नहीं रहा और वो अमर्यादित आचरण, अमर्यादित व्यवहार उनके द्वारा हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये कुशल नेतृत्व का ये परिचायक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 20 महत्वपूर्ण बिल इस सेशन में पास हुए, इस सत्र में पास हुए। अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा कोडरमा के बाद हजारीबाग, रांची और बोकारो जाएगी। वहीं फिर बोकारो, धनबाद और गिरिडीह होते हुए वापस कोडरमा लौटेगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा।
गिरिडीह के धोतो गांव में ग्रामीणों ने 7 किलो का उल्लू पकड़ा है। उल्लू देखने में इतना खतरनाक और विशाल है कि कुछ पल के लिए लोग भी इसे पकड़ने से डरते और सहमते नजर आए। देखिए, ये वही उल्लू जिसे लोगों ने पकड़ा है और अब ये कौतूहल का विषय बन गया है इस क्षेत्र के लोगों में। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में उल्लू को पकड़ना आसान होता है क्योंकि दिन में इसे दिखाई नहीं देता और भागने में ये असमर्थ रहता है। इस उल्लू को देखने के लिए आसपास के कई गांवों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। और अब देखते हैं झारखंड 2020।